कि आप बुलडोजर के खिलाफ हैं। धरना प्रदर्शन को प्रेम यादव के घर पे देने से, क्योंकि उनके घर का गिराने का इश्तेहार चिपकाया गया, तो आप यहाँ पे धरना फिर आप ह्यूमैनिटी इन दिस, पहले इतना बता दीजिए हमको, ह्यूमैनिटी कहाँ है इसमें? यही चीज अगर हम आपसे पूछ, उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला और देवरिया जिला का फतेहपुर गांव, 2 तारीख को जहां पे पूरी दुनिया महात्मा गांधी का जन्मदिन मना रही थी और ये सीख ले रही थी कि हमको अहिंसा के रास्ते पे चलना, यानी हिंसा नहीं करना है, ठीक उसी दिन देवरिया जिला के फतेहपुर गांव में एक ऐसी हिंसा होती है जिसने पूरे देशवासियों को झकझोर करके रख दिया। देवरिया जिला के फतेहपुर गांव में एक साथ लगभग 6 लोगों को हत्या करके मौत के घाट उतार दिया जाता है और दोनों परिवार के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव है। इसमें दो परिवार के काफ़ी जो है कि लोगों को जो है कि मार दिया गया। अभी उसी परिवार के एक घर पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे जब हमारी टीम पहुँची तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ देखने को मिला। हमारे साथ एक सर हैं और सर अपने साथ जो है कि धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन पे बैठने का मुख्य वजह ये है कि ये नहीं चाहते हैं कि प्रेमचंद्र के परिवार के घर पे जो बुलडोजर चलने वाला है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जो खबर आया है, वो बुलडोजर ना चले, ये सर का कहना है। इसी को लेकर के अपने साथ जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम और तमाम जो है कि यहाँ पे एक बैनर भी लेकर के यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं कि इस बुलडोजर की कार्रवाई को रोका जाए। बाकी सारी विषयों पे सबसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये बुलडोजर की कार्रवाई से नाराज़ क्यों हैं, क्यों रोकना चाहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई से, क्योंकि यूपी का एक सिंबल बन चुका है कि योगी आदित्यनाथ जब तक बुलडोजर का कार्रवाई नहीं होगा तब तक उनके कार्यों को सफल नहीं माना जाएगा। क्या सर ये बात तो अभी तक सही माना जाता था कि जब तक बुलडोजर नहीं चलता तब तक सही नहीं माना जाता था? अब ये जो बुलडोजर चलवा रहे हैं योगी जी, उनसे सवाल करिए, हम नहीं जानते हैं। और मैं ये जानता हूं कि बुलडोजर एक विध्वंस की, तोड़फोड़ की, अनर्थ की क्रिया है। यदि उस संपत्ति को आप अवैध घोषित कर दिए हैं और अवैध घोषित करने के बाद उसको यदि आप रिवाइव चाहते हैं तो उसको आप स्कूल बना दीजिए, विद्यालय, चिकित्सालय और वृद्धाश्रम, पुस्तकालय और कुछ भी आप ये सब बना सकते हैं और वो संरक्षित रखे, उसमें उसका उपयोग हो। वो चोरी के पैसे से बना है। जिसने भी बनाया है इस तरीके का, ये कौन लोग बनाए हैं इस तरह की प्रॉपर्टी? नेता बनाए हैं और दूसरा कौन बनाया है? रिलीजियस ट्रस्ट बनाए हैं। आप जरा गौर से आप लोग सुना करिए, सवाल ऐसा हमसे पूछ रहे हैं जिसका उत्तर रिलीजियस ट्रस्ट। जितने भी नफरती चिंटू हैं जो ये जगह जगह बना के हैं, मंदिर मस्जिद खोले, सब सार्वजनिक और ऐसी दखल की हुई जमीनों में बनाए हैं। पर पहले बुलडोजर चलवा दीजिए और जितने भी पोजीशन है, जितनी भी दखल की सरकारी जमीन, सार्वजनिक जमीन या किसी गरीब की जमीन लेकर यदि कोई अवैध भवन खड़ा किया है तो वह सभी के सभी कौन है? क्रिमिनल हैं, भ्रष्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं। एक को छोड़ के इस गांव का कौन किसान और कौन मजदूर एक बित्ता जमीन किया? यहीं का उदाहरण मैं बता दूं, कौन किया बताइए? वो उसके पास शक्ति थी, जिला पंचायत सदस्य था, वो पूर्व प्रधान था, उसने किया ना खुराफात? नहीं किया। क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन बुलडोजर विध्वंस की, विघटन की, विनाश की, तोड़ फोड़ की कार्रवाई है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान में ऐसी सजा का कोई प्रावधान नहीं है। ये जोगी जी का अपना विचार है। ये जो कर रहे हैं, बरसों से बुलडोजर चल रहा है, तमाम लोग इसको कह रहे हैं चलना ही चाहिए, लेकिन जो कह रहा है चलना चाहिए उसमें से नेता कह रहा है और निश्चित उसकी कुंडली खुफिया खोजे, खुफिया विभाग इंटेलिजेंस खोजे, वो निश्चित उसका घर मिलेगा। अब उसका घर मिलेगा अवैध जमीन पर, उस पर बुलडोजर चलवा दीजिए। लेकिन फिर ये अपराध की है तो अपराध की सजा तो कौन अपराध किया है? कौन? प्रेमचंद्र यादव के परिवार के लोग। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उसको तो जिंदा है, वो जिंदा होता तो बुलडोजर नहीं उस पर जो चला देते। अब इस समय प्रेमचंद्र है, आप बुलडोजर किस पर चलाने जा रहे हैं? उनके परिवार के घर पे। उनके परिवार के घर पर बुलडोजर चलाइएगा। आप जो है क्राइम करेंगे और मुझे कत्ल किया जाएगा। वो माइनर लड़के के घर पर बुलडोजर चलेगा। यही कुछ पढ़ते लिखते हैं आप? पहले ठीक, हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट भी किए हैं, MG। यही सवाल है आपका? मेरा कहने का मतलब इसमें पहले बताइए, रत्ती भर जस्टिस है, भर भी मनुष्यता है? वेयर इज ह्यूमैनिटी इन दिस?
पहले इतना बता दीजिए हमको, ह्यूमैनिटी कहाँ है इसमें? यही चीज अगर हम आपसे पूछ कि अगर ये लोग मानते हैं कि उस व्यक्ति का हत्या कर मैं दिया, कह रहा तो हूँ उन परिवार के लोगों को थाने मैं के पास आप जाना थे चाहिए। नहीं 14 तारीख को थे कि नहीं? नहीं 14 किसको? अच्छा 4 को थे, नहीं हमारी टीम थी, हम नहीं 4 को थे ना जी। मैं इनका फूल माला लेके पूजा करने नहीं आया हूँ। उनकी मैंने अपने ज्ञापन में लिखा है कि जिनके हथियार से 3 कत्ल किए गए हैं किवाड़ तोड़ के, पुलिस पहुंचे चीजे पर, आप ना घबराइए, उनको हैंग करिए, हैंग, फांसी की सजा चाहिए। मैं इनके बचाव में आया हूँ, न मैं इनके पक्ष में आया हूँ, न इनके विरोध में आया हूँ, न उसके विरोध में आया हूँ। मैं मनुष्यता की मदद करने आया हूँ और आज मेरे आने का मिशन इतना ही है कि कल ज्ञापन दे दिया था मेल से और आज जो है थ्रू चैनल ज्ञापन दूंगा। कम से कम काम क्रिया तो बीतने दीजिए, कोई तरीका है? ये कौन सी मनुष्यता है कि ये गरीब परिवार हत्या किया हो या कोई भी किया हो तो वो परिवार बदले में इस बार के खानदान को मिटा दिए? कौन सी मनुष्यता है? किसने मिटा दिया? उस परिवार के लोग, अगल बगल के जो भी लोग। तो यही काम पुलिस का है ना, ये काम बुलडोजर लेके तो पुलिस के पास भी तो जा सकते आप ये बताइए, बुलडोजर आएंगे, बुलडोजर लेके आएंगे? मैंने क्या कहा कि ये प्रश्न ही यह है कि यदि जरीब गिरा दी गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बुलडोजर तो सच में चलना चाहिए उन लोगों के घर पर जिन लोगों की लापरवाही से नौबत आई है, बुलडोजर उनके घर पर चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं चल सकती, वो सत्ता के हिस्सा है। लेकिन अभी जो आप कह रहे हैं वह, मैं क्या कह रहा हूँ यार, मैं ये कह रहा हूँ कि आप वेट करिए इतने दिन तक, जितनी दिन तक वो क्रिया हो रहा है। और इतनी जल्दीबाजी थी तो 2 अक्टूबर के कहाँ बुलडोजर सोया था? 2 अक्टूबर पहले कहाँ सोए थे बताइए? नहीं, आप कहाँ सोए थे? बिल्कुल, ये इस घर सोए थे, आपको याद नहीं आ रहा था कि वो सार्वजनिक निर्माण किया, अवैध निर्माण और किया नहीं है, वो मशीनरी ने करवाया। वो प्रधान था, जिला पंचायत सदस्य था, चाहे आए दिन जमीन दखल करके घर बनवा लेता है, इस सारी मशीनरी बैठे हुए ये के पुलिस वाले पीछे दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई उसको मर्डर करने जा रहा है, ये दौड़ के सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं? सिस्टम का दोष है ना, तब तो बुलडोजर अब चलवाते नहीं है। बुलडोजर उन सबों के घरों पर चलवाइए ना, इन सबों की जांच न करा दीजिए जो सफेद वस्त्रों में आते हैं 20-20 गाड़ियां लेके। इनकी गाड़ियां कहां से चलती है? भ्रष्टाचार से चलती हैं, लूटी गई संपत्ति से चलती हैं। इनको कोई वेतन मिलता है? ये वेतन पाते हैं, ड्यूटी करते हैं, ये सभी लफंगे हैं, हिंदुस्तान को चल रहे हैं। इनका परिणाम है आज ये नौबत, इनका केवल परिणाम है। वो न जमीन दखल किया होता, न जबरदस्ती अपने बल का प्रयोग किया होता, न इस तरह का खून खराबा होता। आप तह तक जाइए, लेकिन आज मैं तह तक जाके तह तो खोद नहीं सकता हूं। आज मैं इतना कहता, मनुष्यता का परिचय दे प्रशासन, शासन दे, प्रशासन जो कहेगा वो करेगा। जोगी जी मनुष्यता का परिचय दें, 2 दिन बाद जो करना होगा बुलडोजर नचाएंगे। आज लिख रहा हूं उनको ज्ञापन। अच्छा, एक और चीज बताइए, आप बुलडोजर के खिलाफ हैं, धरना प्रदर्शन को प्रेम यादव के घर पे देने से, क्योंकि उनके घर का गिराने का इश्तेहार चिपकाया गया, तो आप यहाँ पे धरना फिर आप क्या बात कर रहे हैं इस तरीके का? ये कोई सवाल है कि मैं कहाँ कर रहा हूँ? मैं इसका प्रदर्शन, इसकी जानकारी नहीं थी। मैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मना रहा था टाउन हॉल पर, हर साल मनाता हूं, और वहीं मना रहा था, सांध्य कविता पाठ हो रहा था। मैं यहाँ भी ये ज्ञापन नहीं देना था। मैं 4 तारीख का ज्ञापन कहाँ दिया हूँ? सुभाष चौक पर दिया हूँ, यहाँ की घटना का ज्ञापन। ये कोई काज ऑफ प्लेस नहीं है कि आप यहाँ आएंगे तो यह कुछ हमको कानूनी लड़ाई लड़नी है, कुछ नहीं। हमको मनुष्यता की बात करनी है। यहाँ ज्ञापन देंगे, वहाँ ज्ञापन दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, हमें मनुष्यता की हिफाजत करनी है। मैंने अपने ज्ञापन में लिखा है, 3रा बिंदु पढ़िए, सत्य प्रकाश और प्रेमचंद के संरक्षण दे। हाँ, तीनों को, जो दो यहाँ बच्चे हैं और एक माइनर वहाँ बच्चा है, और बेटियां भी यदि 25 हैं उनको संरक्षण दें। मैंने ज्ञापन में एक बिंदु और लिखा है, इस ज्ञापन की फोटोकॉपी करिए कि तब तक इनको संरक्षण दोनों परिवारों को पुलिस का दिया जाए। क्या पता आने वाले यही पॉलिटिशियन आएंगे जो वाले लोग हैं, यही ब्राह्मण और यादव मार करा के चले जाएंगे। इन दोनों परिवारों को संरक्षण दिया जाए कि आने वाली पीढ़ियां खूनी रंजिश में न बदल जाएं। अभी कुछ देर पहले, घंटों पहले, कोई मंत्री नेता लोग आए थे, वो लोग यादव और ब्राह्मण के नोक पर यहाँ पे विवाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जब उनसे बात किए तो उनके बातों से मुझे ऐसा लगा, ये कहाँ तक सही? एक कैमरा उसको आपको दौड़ा के उसको पूछना चाहिए कि ये क्यों आप नाइंसाफी, ये सवाल आपका होना चाहिए कि क्यों आप ब्राह्मण और यादव कर रहे हैं, ये सवाल आपका होना चाहिए। इसका जवाब वह देंगे, मैं नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, ये कब तक चलेगा? अगर जब तक बस अभी प्रशासन ज्ञापन 2 जाना है, एक जो है पुलिस की तरफ से भी जाना है और एक जो है
प्रशासन की तरफ से भी जाना है, पुलिस प्रशासन और कप्तान साहब की ओर से, डीएम साहब की ओर से जाना है। तो ज्ञापन तो इन लोगों को तो यहीं दे दूं, लेकिन अभी रेवेन्यू के जो अफसर आएंगे ज्ञापन दूंगा। ऑनरेबल सीएम को जाएगा, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी को जाएगा होम को, और डीजीपी महोदय को जाएगा, कमिश्नर साहब को जाएगा गोरखपुर, और एडीजी साहब को जाएगा गोरखपुर। ये ज्ञापन की 5। आपका परिचय क्या है? मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल, दिल्ली विश्वविद्यालय से हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में पीएचडी हूँ। मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ, और 50 यूनिट ब्लड, 50 यूनिट, 1 यूनिट नहीं, 50 यूनिट ब्लड अपने मित्र और सबके साथ इस मुल्क के लिए, गरीबों के लिए डोनेट वॉलंटरी ब्लड डोनेट किया हूँ। यूपी गवर्नमेंट के जगह जगह हमारे अपने कार्ड हैं उसके, और जोगी जी के यहाँ अकेले 30 यूनिट जो गोरक्ष ब्लड बैंक है उसको दिया हूँ। बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं सर के बातों में दम है कि नहीं, बुलडोजर तब तक रोकना चाहिए जब तक ये जो अंतिम संस्कार का जो 12 या 15 दिन का जो कार्यक्रम है, बिल्कुल रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। उतना तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि सालों तक आप तो 10 दिन और कर सकते हैं। बिल्कुल वेट करिए, उसके बाद प्रोसीड करिए, कार्रवाई करिए। जिसको विरोध करना होगा विरोध करेगा, जिसको पक्ष में खड़ा होगा पक्ष में खड़ा होगा। ये तो इतनी तो मनुष्यता जीवित रहने दीजिए। बिल्कुल, ये बात सही है। और इतना जो है कि जांच पड़ताल करने के बाद उनको बुलडोजर चलाना है चलाए, लेकिन कम से कम 10-15 दिनों तक इंतजार करे, उसके बाद से जो है कि जो भी कार्रवाई किया जाए वो उचित रहेगा। बाकी हमारे ये सर की बातों का कितना आप लोग समर्थन करते हैं, कितना सहमत है, बाकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।